नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तवाई ने तोड़ दी परंपरा, मनमीस रवाना हुए संचोई के सेब केले नहीं पहुंच सके डल झील। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की पवित्र मनमीस यात्रा में इस बार सदियों पुरानी परंपरा टूट गई है। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण मनमीस के लिए रवाना हुए संचोई के सेब केले डल झील तक नहीं पहुंच पाए हैं। बताया जा रहा है कि हरसर के ऊपर से सेब केले मार्ग न होने के कारण लौट आए हैं। यहाँ भारी बारिश के कारण चारों ओर तबाही का मंजर है, जगह जगह सड़कें बंद है, श्रद्धालु फंसे हुए और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। ऐसे बेकट हालात के बीच मनमीस यात्रा की सदियों पुरानी परंपरा टूट गई है। राधाष्टमी के पावन अवसर पर संचोई गांव के सेब केले मनमीस डाल को तोड़ने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। बताया जा रहा है कि सेब केले व कार्तिक स्वामी मंदिर कोकती के गोर डाल तोड़ने की रस्म निभाने के लिए निकले थे, लेकिन वे डाल झील तक नहीं पहुंच पाए हैं। बरमोर और हर्ष क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और चंबा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शनिवार सुबह दिल्ली से पठानकोट पहुंचे, जहां पर कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरव और पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने उन्हें जिले में हुए नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी। कोंगवान से पानी छोड़े जाने के कारण कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री चंबा जिले के लिए रवाना हुए। उन्होंने मनमीस और बरमोर सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भारी बारिश से काफी तबाही हुई थी। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर बरमोर में नहीं उतर पाया। चंबा पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मनमीस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत की खबरों को अफवाह बताया और इसके लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने और सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनरी लगाएगी और मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को निकाला जा सकता है। फिलहाल जो श्रद्धालु पैदल जाना चाहते हैं उन्हें पुलिस बल के साथ भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और उन्हें सभी जरूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी बागवानी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग बंद, पर्यटन विकास निगम ने जारी की अधिसूचना, 1 नवंबर से प्रभावी होगी रोक। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने 13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का फैसला लिया है। HPTDC ने यह निर्णय उस दौर में लिया जब निगम में अंदर खाते 14 होटल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट घाटे में चल रहे 18 होटलों पर ताला लटकाने तक का सख्त आदेश दे चुका है। HPTDC ने ताज़ा फैसला लेते हुए 13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग ही बंद कर दी है। ये बुकिंग बंद करने का फैसला 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। इस बार विनाश का पैमाना 2023 से कहीं ज्यादा, CM ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला चंबा के बरमोर, मनमीस और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा जिले में पोंगबांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मार्ग क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण जनजीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है।
कुल्लू रामपुर में बादल फटने से तबाही, कई मकान क्षतिग्रस्त, राज्य में 842 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही जारी है। रामपुर बुशहर में वासल की चोटी पर बादल फटने से बदाल और सरान क्षेत्रों में घरों और बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। बदाल पंचायत के धराली खड्ड और सरान पंचायत के रेसवाल घराट के आसपास पानी और मलबा आने से एक घर, खोखे और सेब बगीचे के बहने से काफी नुकसान हुआ है। बदाल की धराली खड्ड में बाढ़ आने से रात को नेशनल हाईवे के कलवर्ट बंद होने से सारा पानी और मलबा घरों के पास से बहने लगा। भारी बारिश के कारण नाथपा में करीब 190 मीटर NH5 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा निगोसरी के 26 सेक्टर में करीब 80 मीटर NH5 ध्वस्त हो गया है। ऐसे में जिला मुख्यालय रिकांग की ओर शिमला की ओर से संपर्क कट गया है। हजारों लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से राज्य में शनिवार शाम 6 बजे तक 3 नेशनल हाईवे सहित 842 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 728 बिजली ट्रांसफार्मर और 456 पेयजल योजनाएं भी ठप है। कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के हेड़िम में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नाले में मलबा और पानी आने के कारण क्षेत्र में 1 मकान, 2 मंदिर, 4 पशुशालाएं, 6 घराट क्षतिग्रस्त हो गया है। 1 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 2 अन्य मकानों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में हिडिंब सरची नाले में बादल फटने की घटना पेश आई है, जबकि इसके अलावा बंजार उपमंडल के हुरला नाले में भी बाढ़ आ गई। सड़क का काफी हिस्सा नाले में आए पानी और मलबे में बह गया है। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते 4 और मनमेश यात्रियों की मौत हो गई है। चारों पंजाब की है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान 11 मनमेश यात्रियों की मौत हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 30 और 31 अगस्त के लिए कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 व 2 सितंबर के लिए येलो अलर्ट है। राज्य के कई भागों में 5 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। आज यानी रविवार को चंबा कांड और कुल्लू जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बीती रात बटियात में 104, जोगिंद्रनगर 86, रामपुर 75, धर्मशाला 69, शिमला 62, नान 60, पालमपुर 60 और सरान में 45.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शनिवार को कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में शिक्षण संस्थान बंद रहे। छोटा शिमला धोबी घाट सड़क पर बीती रात पेड़ गिर गया। उपमंडल बंजार की बाढ़ प्रभावित पंचायत मसियार में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन किट भेजी गई है। यहाँ करीब 80 परिवार ऐसे जिनके पास राशन नहीं बचा है। ऐसे में SDM बंजार ने पंचायत प्रधान के माध्यम से राशन की 80 किट पंचायत क्षेत्र के लिए भेजी है। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती लाग घाटी की ग्राम पंचायत सिलानाल का बागन गांव विस्थापन की कगार पर पहुंच गया है। गांव के घरों के साथ भूमि में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गांव की नींव भी खिसक गई है। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए नदी तट के मकान और दुकानें अब गिरने लगी है। शनिवार को ओल्ड मनाली में एक मकान अचानक गिर गया। बाढ़ के कारण इसकी बुनियाद खोखली हो गई थी। OPS पर क्या की टिप्पणी, वित्तीय बोझ का ध्यान रखे हिमाचल सरकार है। पुरानी पेंशन स्कीम OPS पर कैग ने टिप्पणी की है कि आने वाले वित्तीय बोझ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अप्रतिबद्ध व्यय के तहत सब्सिडी वर्ष 2019-20 के 1778 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1768.35 करोड़ रुपये होगी। वर्ष 2019 से 24 के दौरान अप्रतिबद्ध राशि व्यय में इसका भाग 9.16% से 13.64% तक रहा है। इस अवधि में कुल उपदान में बिजली सब्सिडी का 35% से 53% तक उल्लेखनीय भाग रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 731.9 करोड़ रुपए की उधार पर गारंटी दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से सदन के पटल पर कैग का वर्ष 2023-24 का वित्तीय प्रतिवेदन रखा गया। कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना OPS को अधिसूचित कर वापस बहाल कर दिया। राज्य की ऋण धारणीयता का आंकलन करते समय आगामी वर्षों में पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से आने वाले वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कैलाश पर्वत पर हुई ताजा बर्फबारी, यात्री ठिठुरने को मजबूर है। मनमेश कैलाश पर्वत पर अगस्त के महीने में बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में एकाएक काफी गिरावट हो गई है।
डल झील पर शेष रुके यात्री टिटोरने को मजबूर हो गया है। बता दें कि जो यात्री अपने घरों से मात्र 2 या 3 दिनों की यात्रा पर शेड्यूल बनाकर निकले थे, उन्हें बारिश और खराब रास्तों के चलते 1 हफ्ते से अधिक समय यहाँ हो गया है। 5 सितंबर को 30 शिक्षकों को सम्मानित करेगी सरकार। दूरदराज व बेहतर परिणाम वाले टीचर भी होंगे सम्मानित। हिमाचल प्रदेश सरकार 5 सितंबर को बेहतर कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त होगी है। सचिव शिक्षा राकेश कंवर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के साक्षात्कार लिए। राज्य सचिवालय में 3 दिन तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चली। शिक्षकों ने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें शिक्षकों ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया। साक्षात्कार के आधार पर शिक्षकों का चयन करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इसकी फाइल अंतिम मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री को भेजी जाएगी। HRDC पेंशनरों को महीने के अंत में मिली पेंशन आंदोलन होगा शुरू। HRDC ने पेंशनरों को इस महीने 30 दिन देरी से पेंशन जारी की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा महीना निगम मुख्यालय के चक्कर काटते रहे। हर बार उन्हें अधिकारियों से जवाब मिला कि 1-2 दिनों के भीतर पेंशन जारी कर दी जाएगी। इंतजार में पूरा महीना बीत गया। महीने के अंतिम कार्य दिवस के दिन निगम के पेंशनरों के खाते में पेंशन आई है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के अध्यक्ष KC चौहान, प्रधान देवराज ठाकुर, सह महासचिव राजेंद्र ठाकुर, महासचिव नानक सांडिल और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि निगम प्रबंधन समय पर उनकी पेंशन जारी करे ताकि इस उम्र में उन्हें दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े। उन्होंने कहा कि पेंशनर पेंशन को लेकर 3 तारीख रोड से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। ध्वस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए गडकरी से मांगा जाएगा विशेष पैकेज। विक्रमादित्य सिंह। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस मानसून सीजन के दौरान हो रही भयंकर तबाही से प्रदेश में अधिकतर सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। वे जल्द ही नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में ध्वस्त हुए 4 लेन NH और अन्य सड़क नेटवर्क की वस्तुस्थिति बताएंगे। केंद्रीय मंत्री से सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए सेंट्रल रोड फंड और अन्य मदों के तहत हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह करेंगे। सियोल नदी में समाया 2 मंजिला मकान, भवन में रहते थे CIF के 7 जवान। चंबा जिले की सलोनी और चुरा उपमंडल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे कई लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षेत्र की सियोल बेर साइड पर एक भवन गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई है, जिसमें CIF जवानों का एक भवन मिनटों में सियोल नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि स्थिति को भांपते हुए जवान पहले ही सुरक्षित बाहर निकल आए थे। पहले 4 लेन बनेगा या हवाई अड्डा। 15 अगस्त 2026 तक बड़ा कांगड़ा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण है। कांगड़ा एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण अवार्ड 15 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भूमि अधिग्रहण अवार्ड में एक्सटेंशन अधिग्रहण कानून की धारा 25 के तहत दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का अवार्ड 16 अगस्त 2024 को नोटिफाई हुआ था। उसके बाद 1 साल की अवधि में प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन अब तक करीब 500 करोड़ रुपए लोगों के बीच में बांटे जा चुकी है। उनकी जमीन भी ले ली गई है, लेकिन अभी भी करीब 3000 करोड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए चाहिए।